भारत सरकार ने अभी एक नया टेलीकॉम बिल जो है वो लॉन्च किया है। इस बिल का दूसरा नाम इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022, इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022 ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन अभी यह जो बिल है वह ड्राफ्ट स्टेज में है। ड्राफ्ट स्टेज में मतलब कि अभी इसका सिर्फ खरड़ा जो है वही तैयार हुआ है। इसको अभी लोकसभा राज्यसभा से पास किया गया नहीं है। मतलब कि यह सिर्फ एक बिल की अंतर्गत है, अभी तक एक्ट बना नहीं। मतलब कि अभी इसके अंदर जितनी भी जोगवाई है, जितने भी प्रोविजंस है, उनको लागू किया गया नहीं है। लेकिन जब यह लागू होंगे तो अब यह जो है वो उस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो समझते कि यह पूरा का पूरा मसला क्या है, कि टेलीकॉम रेगुलेशन बिल या फिर इंडियन कम्युनिकेशन बिल ये किस तरीके से काम करेगा और यह क्या है पूरा का पूरा। प्रश्न होता है कि अगर यह बिल है तो क्या इससे पहले ऐसा कोई बिल था? तो इससे पहले भी ऐसा बिल था ही, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1895, वायरलेस टेक्नोलॉजीज एक्ट 1933 और टेलीग्राफी वायर्स अनलॉफुल एंड अनलॉफुल पोजेसन एक्ट 1950। यह 3 अलग अलग प्रकार के एक्ट थे, इन 3 अलग अलग। तो अभी यह जो नया बिल आ गया है इंडियन कम्युनिकेशन बिल, यह इन 3 जो एक्ट है उन सभी को रिप्लेस कर देगा और इस 3 की जगह सिर्फ एक ही एक्ट आ जाएगा या फिर एक ही एक्ट आ जाएगा। अभी तो वह बिल है ड्राफ्ट के अंतर्गत। समझते कि इसकी ज़रूरत क्या थी। इसकी ज़रूरत ये इस तरीके थी कि जो पुराना जो लीगल फ्रेमवर्क था, पुराने जो कानून थे वह आउटडेटेड हो गए थे, समय के साथ अच्छे चल नहीं रहे थे। क्योंकि अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जी रहे हैं, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जी रहे हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम बहुत आगे बढ़ गए। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़माना है। और यह आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो बड़ी बड़ी जो टेक जायंट टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांस कंपनी है वह किसी भी देश का जो फ्यूचर है वह तय करती है। तो इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए नए लेजिस्लेशन की जरूरत है। इससे पहले बात करें तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग जो है वो क्रिटिसाइज इसकी बहुत सारी टीका की थी, जिसके अंदर बोला था कि जो भारत के अंदर जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है टेलीकॉम कम्युनिकेशन को, तो वह अच्छी तरीके से होता नहीं। स्पेक्ट्रम एलोकेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है और अगर स्पेक्ट्रम एलोकेशन अच्छी तरीके से किया जाए तो भारत सरकार की जो आमदनी है, उसका जो रेवेन्यू है वह बढ़ सकता है। दूसरी बात यह बिल लाने की ये थी कि तब न्यू बिल इज़ इन लाइन विथ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। यह जो नया बिल लाया जा रहा है तो पूरे विश्व के अंदर जितने स्टैंडर्ड है और पूरे विश्व के अंदर अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस है उन सबको स्टडी करके और उन सबको इसके अंदर ऐड करके जो यह नया बिल जो है वो बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि इस बिल की वजह से जो साइबर सिक्योरिटी है और नेशनल सिक्योरिटी है और पब्लिक का सेफ्टी है और पब्लिक का जो डेटा और वो सब है उन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह बिल लाया जाएगा। आप यह भी सोच सकते हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन बिल है तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को क्या लेना देना। तो वो मैं पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन यह सब कुछ, साइबर डिजिटल यह सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप वो वीडियो देख लेना। अभी समझते हैं कि ये जो नया जो बिल है इसका फीचर क्या है। तो अगर नया जो बिल है उसकी फ़ीचर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो बात किया है कि टेली कम्युनिकेशन, उसकी सर्विसेज और उसके नेटवर्क, इनके लिए इन्होंने एक नई डेफिनेशन डाल दी है। पहले टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क की अलग परिभाषा थी, अलग डेफिनेशन थी और अभी उसकी जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। अभी इन्होंने OTT के लिए भी एक नई गाइडलाइन लॉन्च की है और ये जो वीडियो कम्युनिकेशन एंड कॉलिंग ऐप्स है, वीडियो कॉलिंग ऐप्स जो है, वीडियो कॉलिंग ऐप्स जैसे कि गूगल डुओ, जैसे कि झूम, जैसे कि व्हाट्सएप, अलग अलग जितनी भी वीडियो कॉलिंग की ऐप्स है उन सभी को भी अभी इन्होंने बोल दिया है कि आपको भी अगर यह वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज कस्टमर को देनी है तो इसके लिए आपको एक अलग से लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर यह बिल जो है वो पास हो जाएगी और वीडियो कॉलिंग ऐप्स को भी अगर यह लाइसेंस लेना पड़ेगा तो वीडियो कॉलिंग की जो सुविधा है, फैसिलिटी जो है वो अभी फ्री में मिल रही है तो शायद वह फ्री जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि फिर तो क्या होगा कि ये जो वीडियो कॉलिंग की जो ऐप्स है, वीडियो कम्युनिकेशन की जो ऐप्स है, तो उन सबको क्या होगा, उन सबको लाइसेंस लेने के लिए पैसे और वो सब चुकाने पड़ेंगे। तो कस्टमर को भी वह जो है वो बहुत ही बड़ा फटका पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे तो रिकग्नाइजेशन ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ, केंद्र सरकार है वही इन सभी के ऊपर जो है वो निगरानी रखेंगे। अगर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो भारतीय संविधान की जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर टेली कम्युनिकेशन जो है वो केंद्र यादी में ही आता है, सेंट्रल लिस्ट जो है उसी में आता है। तो केंद्र सरकार को यह प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार दिया गया है और सिर्फ केंद्र सरकार ही यह सब निर्धारित करेगी। क्या निर्धारित करेगी कि वीडियो कम्युनिकेशन के रिलेटेड या फिर कॉलिंग ऐप्स के रिलेटेड, OTT के रिलेटेड, यह जितनी भी वीडियो कम्युनिकेशन के साथ, इंडियन कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई कंपनी है तो उनको लाइसेंस देना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना है, उसकी जो वायरलेस इक्विपमेंट को परचेज करना है या फिर स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है। यह सभी कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कोई करेगा नहीं। दूसरे इसके अंदर यह नोट की गई है कि इफेक्टिव पॉलिसी ऑफ राइट ऑफ वे।
दूसरी अगर बात करें तो सेटअप टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड, एक तरीके से फंड जो है वो बनाया जाएगा। उस फंड के अंदर जो है, जहाँ पर भी आप फंड देखें तो आप ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ पर एक ऐसी तिजोरी होगी जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे, या फिर उसके अंदर पैसे इकट्ठा किए जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं फंड। और इन फंड का उपयोग करके यह फंड जो है उसका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। तो इस एक्ट के अंदर, इस जो बिल के अंदर जो फंड बनाने की बात की गई है, तो उस फंड से क्या किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी सुविधाएं है, फैसिलिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। अभी जो है वो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है, उसको बदल कर यह टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड जो है वो बना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, यह जो यूनिवर्सल सर्विसेज फंड है उसके अंदर जो पैसा है वो कहाँ से आते हैं। तो उसके अंदर पैसे की बात करें तो 5% जो है वो यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, टेलीकॉम फंड ऑपरेटर के द्वारा लगाए जाते हैं, उसके ऊपर से आता है। बाकी अगर जो इस बिल की अगर मेन बात करें तो मेन बात तो क्या है, मेन बात तो इसकी जो फीचर है उसकी मेन बात तो यही है कि जो वीडियो कम्युनिकेशन ऐप है या फिर वीडियो कम्युनिकेशन में जितनी भी, अभी यहाँ पर यह भी देखने लायक है कि जो ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग होती है, जैसे कि जूम है, जैसे कि स्काइप है, या फिर गूगल मीटिंग्स है, यह सभी अभी इतनी बड़ी हो गई है कि डिजिटल मीटिंग वहाँ से होती है। और अगर मान लो कि ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना है तो उन सभी में भी उन सब का जो है वो प्रयोग होता है। तो अभी अगर यह नया बिल पास हो जाता है तो उन सबको भी एक नया लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि यह जो वीडियो कॉल है वह फ्री ना रहे, उसके वही चार्ज जो है वो लग जाए। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी।